देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग का समापन हो गया। मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें समान नागरिक संहिता से लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। जमीयत ने साफ तौर पर कहा है कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। इसे लागू करना संविधान का उल्लंघन होगा। इस्लामी कायदे कानून में किसी तरह की दखलंदाजी मंजूर नहीं होगी। जमीयत के जलसे में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह मस्जिद के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक में कहा गया कि राजनीतिक दल गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज़ आई है भी, तो तजवीज़ काफ़ी मेहनत से, काफ़ी बहस व तमीज़ के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज़ हो या वो तजवीज़ हो, बल्कि जितनी तजवीज़ें हैं महीनों की मशक्क़त के बाद तैयार हुई हैं। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज़ से मुताल्लिक़, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ से मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। और चले अब सीधे रुख कर लेते हैं सहारनपुर का। हमारे सहयोगी सनुज जुड़ गए हैं। सनुज, जिस तरीके से ये 2 दिन की बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, इसमें प्रस्ताव पास किया गया, सबसे महत्वपूर्ण जो विरोध जताया गया वो ज्ञानवापी का मसला था ही, कॉमन सिविल कोड को लेकर भी जताया गया है। क्या 2 दिन का पूरा लबोलवाब रहा और किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी जमीयत? हाँ, देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद का जो देवबंद में 2 दिन तक अधिवेशन चला, तमाम मुद्दों पर तय है और तमाम बड़े पहलुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई। एक तरफ सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूत करने की, हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करने की बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तलखियां जरूर दिखी कि जो बात लोगों को चुभ सकती हैं, चाहे कल की बात रही हो, चाहे आज की बात रही हो। और सबसे ज्यादा यदि ये तलखी थी तो कॉमन सिविल कोड को लेकर थी। सीधा वहां पर एक प्रस्ताव रखा गया जिसको पास कर दिया गया कि कॉमन सिविल कोड किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। कॉमन सिविल कोड लाकर जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ परेशानियां खड़ी कर सकती है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है और इसीलिए कॉमन सिविल कोड को लाया जा रहा है। तमाम वक्ता वहां पर थे। ज्ञानव्यापी की बात हो या तमाम और मुद्दों की बात हो, उन पर ज्यादा गहमा गहमी नहीं रही, लेकिन हाँ, कॉमन सिविल कोड को लेकर सभी एक राय नजर आए कि शरीयत में कोई भी किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम मौलाना महमूद मदनी साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी सीधा कहा कि कानून कोई भी बन जाए, लेकिन यदि मुसलमान शरीयत का अज़्म पूरी तरीके से करेंगे तो कोई कानून उन्हें नहीं रोक सकता। यानी इशारों में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी कि जो लोगों को चुभ सकती हैं। कई बातें जरूर उन्होंने इस तरह की कही है कि हम इस मुल्क के हैं, हम इस मुल्क से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, और जो लोग हमसे कह रहे हैं कहीं चले जाएं तो उन्हें जहां जाना है वो वहां जा सकते हैं। बातें शायद अगर एक ही तरह की जाती कि धार्मिक सद्भाव की जाती, ये कहा जाता जैसे जल बचाने की बात वहां पर की गई है, पेड़ लगाने की बात वहां पर की गई है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, आज़ादी की याद दिलाई गई है कि आज़ादी से पहले हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन अब जो देश का माहौल है वो बदल रहा है। मुस्लिम खुद को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं और ऐसे में मुसलमानों की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। इन बातों के कहीं ना कहीं कुछ और मायने भी निकाले जा सकते हैं। ये तस्वीर बिल्कुल साफ करने के लिए काफ़ी है। लेकिन कॉमन सिविल कोड पर जिस तरीके से सभी लोग एक राय नजर आए, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर इशारा कर रहा है कि जो तमाम संगठन है वो इसको लेकर लामबंद ज़रूर हो रहे हैं और कॉमन सिविल कोड का जो विरोध है वो भी किया जाएगा। हालांकि एक बात और यहाँ पर देखने को मिली कि जिस जमीयत उलेमाए हिंद के इस अधिवेशन में कि 1000 सद्भावना संसद करने की बात की गई है। देश के तमाम कोने कोने में 1000 जो धर्म संसद है, जो सद्भावना संसद है, माफ कीजिएगा, सद्भावना संसद करने का निर्णय लिया गया है। उसमें तमाम एकताओं की बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कई उलेमा थे वो सीधे कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जरूर कर रहे थे, जिनमें बयानों में भी तलखी थी, उनकी बातों में भी तलखी थी और आगे की जो वो एक रणनीति बना रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं साफ इशारा कर रहे थे कि कॉमन सिविल कोड पर कोई भी किसी तरह का जो बदलाव है उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। जी बिल्कुल। और अगर हम सनुज बात करें, ये कॉमन सिविल कोड की बात रही, इसके अलावा जिस तरीके से कल 2 सेशन चले, आज भी सेशन हुए, जो लोग आए थे उनको क्या रेजोल्यूशन भेजा गया है, अब उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? क्या वो बैठकर सुनने के लिए आए थे या वो भी जमीनी स्तर पर जाकर कुछ जागरण का काम करेंगे?
हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, करीब 2500 से ज्यादा जो उलेमा हैं वो देश के कोने कोने से आए थे और 1700 यूनिट्स बताई जाती हैं कि जमीयत उलेमा हिंद की जो है वो 1700 यूनिट्स हैं। तस्वीर कॉमन सिविल कोड पर साफ कर दी गई है और उलेमाओं को कह दिया गया वो आए इसीलिए थे कि जो बातें, जो प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाएंगे उन पर वोटिंग होगी और उसके बाद जब उनको पास कर दिया जाएगा तो जब वो लौटेंगे तो वहाँ गली गली, शहर शहर, गाँव गाँव इस बात के लिए जरूर बताएंगे कि कॉमन सिविल कोड का विरोध करना है वो मुसलमानों को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। कुछ और भी बातें वहां पर कही गई हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को हमें बढ़ाना है। और एक बात जरूर यहां पर देखिए, तमाम ऐसी बातें रही कि उन पर तल्खी जरूर है, उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लोगों में थोड़ी नाराजगी भी देखी जा रही है कि एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं, मंच से इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक बात जरूर ये देखने में आई है कि हिंदी को बढ़ावा देने की बात वहां पर की गई है। मौलाना महमूद मदनी साहब हैं खुद मंच पर जब कह रहे थे कि यदि इस मुल्क के लिए उनकी जान चली जाएगी तो वो कहीं ना कहीं अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। और जब ये सौभाग्यशाली उन्होंने बोला तो कहा कि अभी कहा गया है कि हिंदी को बढ़ावा देना है, तो शुरुआत मैं कर देता हूं। हिंदी और उर्दू को बहने बहने बताया गया है कि कई बार ऐसा देखा गया, उन्होंने सीधा हमसे जब बात की, एबीपी गंगा से सीधी बात की तो सीधा कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आए हैं और जब हम उर्दू पर बात कर रहे हैं तो शायद उर्दू को आप पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, हिंदी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बोल नहीं सकते हैं, तो हिंदी और उर्दू के बीच जो दूरियां हैं उनको भी घटाना होगा, जो दिलों में दूरियां हैं उनको भी घटाना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो तल्खी मंचों से की गई है, जो तल्खी मंचों से दिखाई गई है कि हमारा जो कल की अगर बात कर लेता हूं, देखिए सीधा कहा गया था कि हमारी हिंदुओं से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी हुकूमत से लड़ाई है। इन शब्दों के क्या मायने हैं शायद बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया सनोज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।